हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो अपन आज बात करते हैं, कईयों की दिक्कत आती है कि सर बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अपन बात करें तो समय मात्र 40 दिन बचा है बीएसटीसी के लिए। कई ऑफलाइन बच्चे आते हैं इधर, वो बोलते हैं कि सर कम समय में तैयारी कैसे करें, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या करें, कैसे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, कोचिंग करें कि नहीं करें, समय कम बचा है, क्या करें। तो देखो मैं बता देता हूँ भाई, पहली बात तो ये है कि जो 12th के बाद में जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो प्रेशर बंदे होते हैं, तो कोचिंग कर लो एक बार, क्योंकि ऑनलाइन में समझ में कम आता है, ऑफलाइन में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोचिंग के अंदर 5-6 घंटे देने के बाद में आप समय निकाल के घर पे भी पढ़ सकते हो और अपना सिलेक्शन दे सकते हो। बच्चों की दिक्कत ये आती है कि सर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, डेट भी आ गई और फॉर्म भर भी देना, कईयों ने अगर नहीं भी भरा है तो फॉर्म भर देना बीएसटीसी का, क्योंकि डेट चल रही है, फिर डेट निकलने के बाद में कुछ नहीं होगा। और डेट भी आपको मिल गई होगी, 30 जून को बीएसटीसी का एग्जाम है। तो 30 जून के मात्र और मात्र अपन बात करें, आज से काउंट करें तो 42-43 दिन बचा है, अपन 40 दिन मान के चलते हैं। तो इसकी तैयारी कैसे करें, 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं बीएसटीसी के अंदर, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है इसमें। आपके एक तो रीजनिंग आएगी, एक शिक्षण अभिक्षमता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का सामान्य परिचय आता है, और हिंदी आती है। हिंदी और संस्कृत में एक ले सकते हैं, इसमें हिंदी आप ले लेना अच्छा रहता है, क्योंकि बैकग्राउंड हिंदी से अपने तो समझने में थोड़ी सी आसानी रहती है। और एक इंग्लिश आती है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट को अपने को किसको ज्यादा पढ़ना है और किसको थोड़ा सा कम, नॉर्मल रूप से पढ़ना तो सभी को है, नॉर्मल रूप से पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा अपना। तो अपन बात करें रीजनिंग के आपको पता है कि इसके 50% आते हैं, कितने, 50 क्वेश्चन। शिक्षण अभिक्षमता के इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, और राजस्थान का सामान्य परिचय का भी 50 क्वेश्चन आता है। हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक ले सकते हैं, 30% आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके आप टोटल जोड़ोगे तो 200 क्वेश्चन इसके आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 600 अंक के आते हैं। अब ये तो सबको पता है, लेकिन दिमाग में ये रहता है कि सर नंबर कितना लाएं तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो भाई मैं बता दूं, पेपर नॉर्मली आता है तो आपको नंबर लाना होगा 450 प्लस, ठीक है ना। अब ज्यादा फोकस करना है आपको रीजनिंग पर और शिक्षण अभिक्षमता पर। इन पे क्यों करें, क्योंकि ये सरल सब्जेक्ट है, सीमित सिलेबस है, इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हो। बाकी सब्जेक्टों की बात करें तो इसका सिलेबस लंबा चौड़ा है थोड़ा, इसमें पूरे में से पूरा आना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें से आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। 450 प्लस, इसमें आप पूरे में से पूरे नहीं लाओ तो 45 क्वेश्चन कर सकते हो, इसके भी 45 मान लो, इनके ज्यादा नहीं 30 मान लो। और इनके अपन बात करें तो हिंदी के ज्यादा नहीं तो आप 30 में से 20 तो आराम से कर ही सकते हो, और इसके आप आराम से अपन बात करें तो 10 क्वेश्चन आधे कर सकते हो। ऐसे करके 45 45 90 120 140 और 150, 150 इंटू 3 करो तो भी आपके 450 नंबर आराम से आ सकता है, और 450 में आप जो चाहो वो कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो उसी रूप से अपने को तैयारी करें। कोचिंग अगर ज्वाइन नहीं कर रखी है तो ज्वाइन कर लें ऑफलाइन, क्योंकि तैयारी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। फिर ऑनलाइन भी आप ध्यान दो तो कम से कम आप रीजनिंग को और किसको, साइकोलॉजी को, इसको 2-2 घंटे जरूर दो। बाकी को चाहे 2 या कम दो चाहे, ठीक है ना, बाकी को चाहे 1-1 घंटे का समय दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन इनमें आपको ये आपकी जो मेरिट को बढ़ाने का काम करेगी, ये यही करेगी, आपको ऊपर तक ले जाएगी। ये 2 ही सब्जेक्ट ले जा सकती है, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट भी नंबर तो इसी में लाना है। लेकिन राजस्थान का ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जिला दर्शन को और सामान्य जो कोचिंग के अंदर पढ़ाए उन नोट्सों को पढ़ लें। बाकी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं गाइड डाउन लेके आ जाओ मार्केट से उठा के कि बीएसटीसी की तैयारी करूं, मैं ये पढ़ लूं गुरुजी, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब समय भी कम बचा है। जो टीचर तुम्हारे को क्लास के अंदर पढ़ाए वो ही पढ़ो, ठीक है भाई। और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और ज्यादा अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आराम से 450 प्लस आप नंबर ले आओगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की टेंशन लेने की अपने को आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो बाकी बातें हैं जो अपन और भी करते रहेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बेस्ट ऑफ लक।